अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। फाइब्रॉइड के मुतालिक दोबारा मैं हाजिर खिदमत हूँ आपके। फाइब्रॉइड के मुतालिक अक्सर ख़वातीन जो सवालात करती हैं वो सवालात का जवाब देना चाहता हूँ। उनमें अक्सर पूछती हैं कि इसका सक्सेस रेट क्या है। तो सक्सेस रेट हमारी जो हमने आज तक एम्बोलाइजेशन की हैं, हज़ारों पेशेंट हमने किए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें हमारी सक्सेस रेट 95% से ज़्यादा है और 95% 97% हमारी सक्सेस रेट है। तो ऐसे जो फाइब्रॉइड जिनके एम्बोलाइजेशन एक बार कर दी जाए तो 97% ख़त्म हो जाते हैं और उसके बाद दोबारा होने के जो चांसेस होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। हाँ, सर्जरी कराती हैं जो ख़वातीन, मायोमेक्टमीज़ कराती हैं, उनके डेफिनेटली फाइब्रॉइड रिकरेंस हो जाती है, बहुत ज़्यादा रिकरेंस है। हमारे प्रोसीजर में रिकरेंस भी लेस देन 2% है, बल्कि ना होने के बराबर है, तो रिकरेंस के भी चांस ख़त्म हो जाते हैं। तीसरी बात जो ख़वातीन पूछती है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना इसके कोई नहीं, सिवाय पेन के। चंद दिनों का दर्द होता है, वो मेडिसिन से कवर हो जाता है और इन्फेक्शन के लिए हम एंटीबायोटिक देते हैं और उसको हम मेडिसिन के ज़रिए कवर करते हैं। और कुछ हमारी गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो भी अपना व्यूज़ दे रही होती हैं। उनका क्या कहना है कि ये फजूल है प्रोसीजर, ये ना कराएं और इसमें 50 किस्म की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। जो ख़वातीन मायोमेक्टमीज़ या सर्जरी कराती हैं उनकी कॉम्प्लिकेशंस मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता। लेकिन मैं अपने प्रोसीजर की आपको कॉम्प्लिकेशंस के मुतालिक बता सकता हूं कि हमारा कॉम्प्लिकेशन रेट लेस देन 1% है। तो लेस देन 1% तो कुछ भी नहीं है ना। 100 में से एक मरीज़ को भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होती जो प्योर कॉम्प्लिकेशन है, एक मरीज़ से भी कम। तो ये बहुत अच्छा सक्सेस रेट है। उसके अलावा कुछ ख़वातीन जो है ना हकीमी और होम्योपैथिक और घरेलू नुस्खे और बड़ी बूढ़ी ख़वातीन होती हैं, उनकी राय और उनकी कहने के मुताबिक पता नहीं क्या क्या मेडिसिन, एलोपैथिक नहीं, घर की बनी हुई कोई चीज़ें, ऐसे नुस्खे ले रही होती हैं कि ये ख़त्म हो जाएगा। तो डोंट माइंड इट। इस तरह की चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट ना करें और अपना जदीद तरीन तरीके से एम्बोलाइजेशन कराएं और फाइब्रॉइड से जान छुड़ाएं, अपनी ज़िंदगी आसान करें और अपने बच्चों के साथ खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारें। और अगर बच्चे नहीं हैं तो अल्लाह करेगा तो एम्बोलाइजेशन के कराने के बाद बच्चे भी होने के चांसेस 50, 60, 70% तक बढ़ जाते हैं। ठीक है। और जो फर्टिलिटी इश्यूज़ हैं कि बच्चा ठहर जाता है और फिर फाइब्रॉइड की वजह से गिर जाता है, ठीक है ना, ऐसे मरीज़ भी वो सक्सेसफुली अपनी प्रेगनेंसी 9 मंथ तक कैरी कर सकते हैं और फुल टर्म बेबी उनको पैदा हो सकता है इस एम्बोलाइजेशन के बाद। तो ऐसे मरीजों के इन सवालों के ये बड़े बड़े सवाल थे जिनका मैंने जवाब दिया है। तो हमारे दर्ज से जो हमारे नुमाइंदे हैं उनसे आप रब्ता करें अपनी। अगर आपको फाइब्रॉइड डायग्नोज हो गया है, नहीं हुआ है तो आप अल्ट्रासाउंड कराएं अच्छा सा, और उस पर अगर फाइब्रॉइड आ रहा है तो आप उस की रिपोर्ट लगा कर हमारे नुमाइंदों को भेजें। हम आपको अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करेंगे और आपको उसका ट्रीटमेंट भी बताएंगे और अपने करीबी सेंटर को बुलाकर आपका ट्रीटमेंट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें। शुक्रिया।